हेलो फ्रेंड, दिस इज सुमन एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। और जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि क्लास 10 चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी का सेल्फ इवैल्यूएशन गूगल शीट में लेके आई हूँ, जिसका सेट 1 है। और सेट 2 जैसा मैंने प्रॉमिस किया है वो 9 अक्टूबर लास्ट या नवंबर में देना स्टार्ट करूँगी, जब आपके प्री बोर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे और बोर्ड की तैयारी चलेगी या प्री बोर्ड होने वाले होंगे। तो अभी आप ये शीट कीजिए और ये सेल्फ इवैल्यूएट कीजिए, क्योंकि मैं वर्चुअली आप लोगों से मिलती हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें मैं कराना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ, इवैल्यूएट करना चाहती हूँ आपको, वो मैं नहीं कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने फिर गूगल शीट बनाया कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि अगर मैं भी जो भी एकेडमिक के वीडियोज़ बनाती हूँ उससे मेरे जो वर्चुअल स्टूडेंट्स हैं या वर्चुअल फ्रेंड्स हैं उनको कितना बेनिफिट हो रहा है। तो जैसे आप रिस्पांस देंगे, तो रिस्पांस मैंने ओपन कर रखा है, वैसे मेरे पास रिस्पॉन्सेज आपके आने लगेंगे। और आपको गूगल शीट की खासियत तो पता होगी कि ये शीट करने के बाद आप अपना आंसर खुद भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा मिस्टेक है और है तो क्यों है। तो इसको आप कीजिए। और ये वीडियो मैंने आंसर के लिए बनाया है। इसके क्वेश्चन ये जो लिंक, इस शीट का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से ओपन करके और आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और इसके अलावा मैं बहुत सारे वीडियोस भी बनाती हूँ आपको जॉब को लेके, गवर्नमेंट सर्कुलर्स को लेके और गवर्नमेंट ऑर्डर्स जो भी होते हैं एनसीईआरटी के, सीबीएसई के, तो वो भी मेरे आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। और कॉलेज में एडमिशन के किस में निकले हैं, क्या किस में एडमिशन के क्राइटेरियाज़ क्या हैं, सबका बनाती हूँ। और अपनी बातों को कम्युनिटी में स्प्रेड करने के लिए मैंने 2 प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किए हैं, एक तो यूट्यूब और दूसरा फेसबुक पे फ्रेंड्स मेरा पेज है और मेरा ग्रुप है। तो ग्रुप आप ज्वाइन करके और भी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो बना के नहीं डाल पाती, तो उसका इमीडिएट मैं पिक्स सेंड कर देती हूँ, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आंसर के लिए बना रही हूँ मैं ये वीडियो। और अगर पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये मैंडेटरी है, तो हम यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। मैंने लिख लिया, आपको मेरा नाम पता होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक प्रेस इफ़ द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर। यहाँ पे मैं लिखूंगी नहीं, केवल आपको आंसर बताऊंगी। तो आपको पता है I इज इक्वल टू होता है Q बाई टी। Q आपका चार्ज है, T आपको टाइम है कि उतने टाइम में कितना चार्ज एक कंडक्टर से फ्लो हो रहा है, यही करंट होता है। तो T को, टाइम को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड में। तो टाइम को जब हमने सेकेंड में कन्वर्ट किया तो 60 × 10 600 हो गया, और Q के जगह हमने 300 बैठाया और बाई 600, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.5। ये हमारा आंसर है। हम अगला देखेंगे, एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम एंड व्हेन दिस इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज़ कनेक्टेड टू 230 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, तो इसमें कितना करंट होगा। तो हम ओम्स लॉ वाला और V बाई आई इज इक्वल टू R वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें कि I निकालना है। तो हम क्या करेंगे, V बाई R इज इक्वल टू I करेंगे। तो V आपका कितना दिया हुआ है 230 और R कितना दिया हुआ है 25। तो हम डिवाइड कर देंगे 230 को। हमने क्या किया, 230 को जब डिवाइड करेंगे 25 से, तो हमारा आ जाएगा आंसर डिवाइड करने के पास समथिंग आएगा 9.2 एम्पियर आना चाहिए। तो हमारा 9.2 एम्पियर आएगा। अगला है, कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो रेजिस्टेंस अगर सर्किट का हाफ कर देते हैं तो उसका करंट पता है रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर करंट रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा डबल। कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये एनसीईआरटी का है। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R1 इज कट इनटू 5 इक्वल पीसेज। इसको मैंने वहाँ करा रखा है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन का जो मेरा वीडियो है उसमें आप इसको देख सकते हैं। तो इसको मैंने कैसे कराया है, इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करके, और हर पार्ट अपने में, हर पार्ट जो है R का 5वां पार्ट है, तो इस तरह करके हमने इसको कैलकुलेट किया है। इसके लिए आप उस वीडियो के देखिए आंसर के लिए, क्योंकि यहाँ मैं बता नहीं पाऊँगी, यहाँ केवल मैं आंसर बता रही हूँ। तो इसमें हमारा आंसर आएगा ये डी। अगला है,
टू अप्लायंस का रेटिंग दिया हुआ है 200 वाट 250 वोल्ट एंड 100 वाट एंड 250 वोल्ट आर ज्वाइन इन सीरीज में ज्वाइन किया गया है। और टोटल पावर कंज्यूम पूछ रहा है, तो इसको भी हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 67 वाट आंसर आएगा। मैं इसके आंसर के लिए डिस्कस कर रही हूँ आपसे। अगला है व्हेन ए करेंट आई इज फ्लो थ्रू अ रेजिस्टेंस आर ऑफ टाइम टी द इलेक्ट्रिक एनर्जी स्पेंड इज गिवन बाय। तो आप जब इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्मूले पे आप इनको बैठाएंगे P इज इक्वल टू वी आई, ये जो भी फार्मूला उसका पीछे था उस पर बैठाएंगे और फिर उसमें ओम्स लॉ वाले फार्मूले को बैठा देंगे, तो आपका इसमें आ जाएगा आंसर I²RT। तो हमारा I²RT है। इसके लिए NCERT बुक एक बार रीड कर लीजिए आप। अगला हमारा है टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैव रेजिस्टेंस इन द रेशियो ऑफ 1:1। दो बल्ब है, उसका रेजिस्टेंस कितना 1:2 में है। अगर एक का रेजिस्टेंस 2 ओम है तो दूसरे का 4 ओम ऑटोमेटिक हो जाएगा। इफ़ दे आर ज्वाइन इन सीरीज, जब उनको सीरीज में ज्वाइन किया गया तो द एनर्जी कंज्यूम्ड इन देम इन द रेशियो। तो एनर्जी किस में कंज्यूम हुआ, जब इनको रेजिस्टेंस को सीरीज में ज्वाइन किया गया तो एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ, तो ये हमारा हो जाएगा 1:2। इसको आप कैलकुलेट करेंगे 1:2, ये हमारा हो गया 1:2। अगला है इफ़ द करेंट फ्लोइंग थ्रू अ फिक्स रजिस्टर इज हाफ द हीट प्रोड्यूस्ड इन इट विल बिकम। इसमें क्या होगा, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 1/4। ठीक है, 1/4 हमारा हो गया। अगला है आपका एट अ गिवन टाइम हाउस इज सप्लाइड विथ 100 वाट एट 220 वोल्ट। हाउ मेनी 75 वाट 220 वोल्ट लाइट बल्ब्स कुड बी स्विच ऑन द हाउस एट द सेम टाइम इफ़ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इसको हम नंबर ऑफ़ बल्ब n मान के करेंगे। और आप इसमें ध्यान रखिए कि हमारा पैरेलल में कनेक्शन होता है तो करंट तो चेंज होता है, बट पैरेलल में क्या होता है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और सीरीज में करंट सेम फ्लो करता है। तो उस बेस पे आप करना स्टार्ट करेंगे। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे, और इसके लिए NCERT में इस तरह का है, और इसके लिए मैंने पीछे NCERT सॉल्यूशन का वीडियो अपलोड किया है, तो उसमें आप जाके उस बेसिस पे जैसे मैंने बताया है उस पे जाके आप सॉल्व कीजिए, डेफिनेटली आपका आंसर आएगा। अगला है अ वायर ऑफ लेंथ L, वायर की लेंथ L है, मेड ऑफ मटेरियल रेजिस्टिविटी रो इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। द रेजिस्टिविटी ऑफ 2 पार्ट्स आर, आपको पता है कि R इज इक्वल टू होता है रो मल्टीप्लाई L/A। ठीक है, तो L आपका लेंथ है, A एरिया है, और रेजिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं होता है, मतलब डायमेंशन ना लेंथ पे ना एरिया पे। रेजिस्टिविटी जो है आपको मटेरियल के क्वालिटी पे डिपेंड होता है, मटेरियल पे डिपेंड होता है। तो लेंथ उसको डबल कीजिए, काट दीजिए, कट कर दीजिए, उससे रेजिस्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा रेजिस्टिविटी जो है रो जो है हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये हमारा सेम रहेगा। तो हम देखते हैं, इसको सबमिट करके देखें। सबमिट करके मैं बस आंसर वेरीफाई कर रही हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वीडियो बनाते समय मैं गलत टिक बोलती हूँ और टिक किसी और पे लग जाता है, ये मैंने कई बार देखा है। तो मैं सबमिट करके वेरीफाई करूँगी। सबमिट करती हूँ। सबमिट करने के बाद आप अपना स्कोर खुद भी देख सकते हैं और टीचर के पास भी आ जाएगा। तो ये देखिए, इसका मतलब सब पे आज सही टिक लगा है। कई बार ऐसा होता है वीडियो बनाते समय, तो ये अपने आप को वेरीफाई मैं करती हूँ कि कहीं मैंने किसी पे गलत टिक तो नहीं कर दिया है। तो इसके लिए मैं सबमिट करती हूँ। तो आप इसको कीजिए, और ये बहुत अच्छा है और आपको बहुत हेल्प करेगा बोर्ड में। और आगे मैं गूगल शीट से आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी कराऊँगी, लिखने भी दूँगी, जिससे कि आपका नॉलेज और भी बढ़े। लेकिन वो सेट मैं आपको नवंबर में दूंगी, और इसके लिए आप वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आते रहे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।